बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन व नाफ़िया। मोस्टली आप लोगों के पास 9 क्लास की जो न्यू मैथ की बुक है आप लोगों के पास आ चुकी हुई है, तो हम भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि जो न्यू पीटीबी का सिलेबस है वो आए तो हम जो है वो प्रॉपर उसके लेक्चर स्टार्ट करें। अब इंशाल्लाह हम 9 मैथ को जो है वो प्रॉपर स्टार्ट करेंगे और इसके लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। इस बुक की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि पुरानी बुक में जो हमारे पास थ्योरम्स हुआ करते थे, मसले हुआ करते थे, चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होते थे और ऑनवर्ड जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 16 तक हो जाते थे। थ्योरम्स वाला पोर्शन यहाँ से इस बुक से निकाल दिया गया। उसके बाद पुरानी बुक के ये 3 चैप्टर 4, 5 और 6 इन चैप्टर्स को मिला के एक चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे बनाया गया है कि यानी कि उधर हमने 3 चैप्टर पढ़ने थे, इधर हमारे पास एक ही चैप्टर है। और इधर इसकी भी 4 एक्सरसाइज थी 5 की, ठीक है, फिर 4 की भी 4 एक्सरसाइज थी और चैप्टर 6 की जो है वो 3 एक्सरसाइज थी आपके पास, यानी टोटल मिला के आपके पास 11 एक्सरसाइज बनती है। और यहाँ पे आपके पास चैप्टर नंबर 4 की जस्ट 4 ही एक्सरसाइज हैं, यानी कि सिलेबस आपका जो है वो क्या लेंगे उस तरह से शॉर्ट किया है, लेकिन बहुत सारी जो है वो नई चीज़ें आ गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेट एंड फंक्शन, अब सेट आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है, ये फंक्शन पहले 10 क्लास में थे, अब ये 9 में आ चुके हैं आपके पास, ठीक है। उसके बाद ये आपका चैप्टर नंबर 7 था ओल्ड बुक में। ट्रिग्नोमेट्री पहले आपकी 10th से स्टार्ट होती थी, अब जो है वो ये क्लास 9 में आ चुकी है, ये चैप्टर पहले भी था। उसके बाद ये जो है वो लॉजिक, सिमिलर फिगर और ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन, ये हमारे पास जो है वो न्यू चैप्टर है। फर्स्ट ईयर का चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ऐड किया गया है। इस बुक की जो खासियत है वो ये है कि पुरानी बुक में तो आपके पास इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज थी और क्वेश्चन थे, उनको आपने सॉल्व करना होता था, लेकिन इस बुक में मैंने देखा है कि मोस्टली कोशिश की गई है कि बच्चे जो है वो खुद से ट्राई करें क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है लॉगरिथम। तो जो फर्स्ट टॉपिक है जो कि हमने अंडरस्टैंड करना है वो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है। रिमेंबर डैट, आपने ये रिमेंबर करना है कि अगर आपका नंबर ग्रेटर देन 1 है, लाइक आप देख रहे हैं ये आपका 3 है, ग्रेटर देन 1 है, देन यहाँ पे आप जो 10 की पावर लगाया करोगे वो पॉजिटिव हुआ करेगी। और अगर यहाँ पे नंबर कोई लेसर देन 1 आ जाए, ठीक है, यानी कि ये 1 से छोटा कोई नंबर आ जाए, 0.01 या और कोई नंबर आ जाए, देन आप 10 की पावर जो है वो माइनस यानी नेगेटिव लिया करेंगे। तो ये एक अहम बात है जो आपने याद रखनी है, क्योंकि आगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने साइंटिफिक नोटेशन में अपने नंबर्स को कन्वर्ट करना है, इसलिए हमें ये रिमेंबर जो है वो ये याद रखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हम रियल लाइफ में इस फॉर्मेट में जो नंबर लिखते हैं ये हमारा होता है आर्डिनरी नोटेशन, ठीक है जी, यानी स्टैंडर्ड नोटेशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक हो गया। और ये जो 10 की पावर की फॉर्म में हम नंबर लिखते हैं इस तरह, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसकी डिटेल आगे जो है वो देखते हैं। पहले नंबर पे देखते हैं कि ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है। ऐसे अगर हम लिखते हैं तो इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, बाद का हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है, जिस तरह हमारे पास डिस्टेंस है अर्थ से सन तक का, वो ये वैल्यू हमारे जो है वो गिवन है। यहाँ हमारे पास कोई हाइड्रोजन एटम का वेट है, वो ये हमें गिवन है। अब ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, 0.00, इतने ज़्यादा ज़ीरो लगे हुए हैं और ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अब इतनी स्मॉल वैल्यू या फिर इतनी लार्ज वैल्यू और इतने ज़्यादा ज़ीरो लिखने में पॉसिबिलिटी है कि हम एक ज़ीरो जो है वो ज़्यादा लगा दें या फिर एक ज़ीरो कम लगा दें, जिससे हमारी जो वैल्यू है वो इनकरेक्ट हो जाए, ठीक है, हमारी जो वैल्यू वो गलत हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें एक मेथड बताया गया जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। और वो क्या है, क्या नंबर रिटन इन दी फॉर्म, कि आपने अपना जो नंबर लिखना है वो इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और वो जो ए यानी जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है उसकी कंडीशन दी गई है कि वो या तो 1 के इक्वल हो सकता है या उससे ग्रेटर होना चाहिए, मगर वो नंबर ए जो है वो 10 से लाजमन लेसर होना चाहिए, 10 के वो इक्वल भी नहीं हो सकता। यहाँ पे जो आपका n है ये कोई इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होते हैं ये हमने आपके सामने लिखे। तो इस फॉर्म में जो आप नंबर लिखेंगे, ठीक है, एक कंडीशन होगी। दूसरा, उसमें जो ए की रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, एन को इंटीजर होना चाहिए। तो ये जो आपका फॉर्मेट होगा इसको आप कहोगे साइंटिफिक नोटेशन। और एग्जांपल के तौर पे ये नीचे हमने नंबर कन्वर्ट किया है। स्टूडेंट, इसका तरीकाकार ये है कि ये नंबर हमें
ऑर्डिनरी फॉर्म में गिवन है, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड नोटेशन में गिवन है और इसमें पॉइंट कोई नहीं है तो इसका पॉइंट ये लास्ट पे पड़ा होगा। अब आपने अपने पॉइंट को शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, यानी फर्स्ट नॉन जीरो 1 है यहाँ पे आपके पास, उसके बाद आपने शिफ्ट करना है, ठीक है। तो आप इसको जंप करवा के इधर जब शिफ्ट करेंगे तो कितने डिजिट्स आपने जंप किया वो टोटल अगर आप काउंट करें तो वो 8 बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका बनेगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था पीछे रिमेंबर में कि अगर हमारा जो वो नंबर कोई ग्रेटर देन 1 है तब n की पावर पॉजिटिव होगी और नंबर लेसर देन 1 है तब n की पावर नेगेटिव होगी। यहाँ पे हमारा नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1 है ना, ठीक है। सो आपकी जो 10 की पावर आई है वो +8 आप देख सकते हैं यहाँ पे आई है। लेकिन अगर नीचे वाली एग्जांपल में देखेंगे तो ये 0.000 समथिंग आ रहा है ना, यानी ये नंबर लेसर देन 1 है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो हमारी 10 की पावर आई है वो नेगेटिव आई है। अब उसके बाद हमने देखा कि ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट हुआ इस 1 के बाद है, यानी 1.7। तो कितने डिजिट्स जो है वो शिफ्ट हुआ है आप काउंट कर सकते हैं। ये हमने पेयरिंग में जो है वो 0 लगाए हुए हैं, तो टोटल काउंट करें तो वो हमारे पास बनते हैं 24। तो चूंकि ये नंबर लेसर देन 1 था तो यहाँ पे हमारी जो 10 की पावर बनी है वो नेगेटिव बनी है, और चूंकि ये नंबर ग्रेटर देन 1 था तो यहाँ पे हमारी जो 10 की पावर बनी है वो पॉजिटिव बनी है। आगे पावर लगनी कितनी है वो जस्ट हमने काउंट करना है कि हमने अपने पॉइंट को कितने डिजिट शिफ्ट किया है। जितने डिजिट हम यहाँ पे जंप करेंगे उतने डिजिट यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको ये एग्जांपल समझ आ गई है तो आपकी 2.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। 2.1 में इन्हीं दो चीज़ों की प्रैक्टिस थी। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कह रहा है कि आपने ये जो फॉलोइंग नंबर हैं इनको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो फॉर्म है ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि डेली लाइफ में हम अपने नंबर्स को लिखने के लिए यूज करते हैं। और जबकि ये वाली जो राइट साइड में हमारे पास फॉर्म आ रही है जिसकी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, ये हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म है। तो हम अपने तमाम नंबर्स को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका पॉइंट कोई नहीं है, इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पे लास्ट पे होगा, ठीक है। अब हमने अपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद शिफ्ट करना है, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। कितने डिजिट्स आपने जंप किया आप देख सकते हैं 6 डिजिट, वो यहाँ पे आपने लिखा। लेकिन चूंकि ये नंबर आप देख सकते हैं ग्रेटर देन 1 था सो हमने पावर क्या लगाई, पॉजिटिव। तो 2 पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 हमने लगाया, लेकिन 2.0 या फिर 2.0000 वो 2 के ही इक्वल होता है। सो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 वैसे का वैसे। इसी तरह इसका पॉइंट इधर पड़ा हुआ है लास्ट पे, तो ये हमने 4 के बाद शिफ्ट करना है तो वो 4.89 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय जितने डिजिट आप जंप करोगे, ठीक है, वो लिख दोगे। लेकिन चूंकि ये नंबर क्या है ग्रेटर देन 1 है सो यहाँ पे आपकी पावर क्या आएगी, पॉजिटिव यानी +4 आएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर लेसर देन 1 है सो पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होगा 4 और 2 के दरमियान में आएगा, 4.2 बनेगा। लेकिन चूंकि नंबर लेसर देन 1 है सो 10 की पावर क्या बनेगी, -3 बनेगी। तो ये आपका नंबर लेसर देन 1 है तो पहले नंबर पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास 10 की पावर क्या शो हो रही है, माइनस में शो हो रही है। अब पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है इस तरह फर्स्ट नॉन जीरो के बाद यानी 9 के बाद, तो वो बनेगा 9.0 बनेगा। 9.0 को हम 9 ही लिखते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस, क्योंकि नंबर लेस देन 1 था। तो कितने डिजिट जंप किया, वो आपने 7 डिजिट जंप किया। 1 के 5th पार्ट में आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड पे हमने क्वेश्चन वैसे का वैसे लिखा, उसके बाद 10 रेज़ टू पावर 3 हमने वैसे की वैसे ही लिखी। डी ये जो जस्ट 73 था इसको हमने कन्वर्ट किया और इसका पॉइंट आप देख सकते हैं 73 का पॉइंट तो कोई नहीं है तो लास्ट पे है, ठीक है, वो पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे सेंटर में तो वो 7.3 बन जाएगा जो कि ये है। उसके बाद कितना पॉइंट आपने शिफ्ट किया, आपने 1 पॉइंट शिफ्ट किया, तो यहाँ पे हमने 1 लगा दिया और चूंकि ये नंबर ग्रेटर देन 1 था सो 10 की पावर +1 होगी। अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट इन दोनों की बेसिस सेम है, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल इनकी पावर ऐड हो जाएंगी जो कि 10 की पावर 4 बन जाएगा। तो ये हमारी साइंटिफिक फॉर्म आ गई। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये नंबर लेसर देन 1 है सो इसमें जो 10 की ये जो 10 की पावर 2 है ये तो वैसे की वैसे ही होगी ना, इसकी जो 10 की पावर बनेगी ये 6.5 बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो कि नंबर लेस देन 1 था तो 10 की पावर -1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपकी बेसिस सेम है, ठीक है, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर वैसे तो ऐड होती है लेकिन ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -1 है सो ये पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। 2 - 1 तो 10 की पावर 1 आ जाएगी। तो आपने अपने इस नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ऑर्डिनरी यानी स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई थी
उसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने उसका उल्ट करना है। यहाँ पे हमें साइंटिफिक फॉर्म दी हुई है, इसको हमने ऑर्डिनरी यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी करने से पहले आपको यही चीज याद रखनी है कि जब आपका नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तब n की पावर पॉजिटिव थी, जब नंबर लेस देन 1 था तब n की पावर नेगेटिव थी। इसका मतलब है अब जब n की पावर नेगेटिव हुआ करेगी तो हमारा नंबर लेस देन 1 आया करेगा, जब n की पावर पॉजिटिव हुआ करेगी तो हमारा नंबर ग्रेटर देन 1 आया करेगा। ठीक है, यानी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 का उल्टा आ गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी 10 की पावर क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है हमारा जो नंबर आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। ग्रेटर देन 1 तो तब ही आएगा जब हम अपने पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे वो तो 0.00 कुछ नंबर वो लेस देन 1 हो जाएगा। अब राइट साइड पे कितना शिफ्ट होगा वो ये नंबर हमें बता रहा है 10 की पावर 2। तो यानी इसका मतलब है ये पॉइंट ने 2 डिजिट्स राइट पे जो है वो शिफ्ट होना है। 2 डिजिट जब राइट पे शिफ्ट होगा वो आ जाएगा 804 और 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 डिजिट ही हमने शिफ्ट करना है। ठीक है, पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो 0 लगा देंगे, उसको हम लिख सकते हैं 804। तो ये हमने अपने साइंटिफिक फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट भी कुछ ऐसा ही है, 10 की पावर क्योंकि पॉजिटिव है और जब पावर पॉजिटिव हो तो आपको पता है हमारा नंबर ग्रेटर देन 1 आता है। ग्रेटर देन 1 तो तब ही आता है जब आपका पॉइंट, इस नंबर में तो पॉइंट कोई नहीं है तो लास्ट पे यानी 3.0 इधर होगा ना, तो ग्रेटर देन 1 तो तब ही आएगा जब आपका पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट हो। लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो तो 0 पॉइंट समथिंग यानी वो आपका नंबर लेसर देन 1 हो जाएगा। सो पावर पॉजिटिव है तो आप अपने पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करोगे। 3.0 है ना, तो इसका मतलब है आपने अपने पॉइंट को 5 डिजिट राइट पे शिफ्ट करना है। तो आपने उठाया यहाँ से इसको और यहाँ पे लाके प्लेस कर देंगे। उसके बाद आप 0.0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह आप अपने नंबर को साइंटिफिक से ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। इसी तरह आप नेगेटिव वाला करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 की पावर हमारे पास आ चुकी है नेगेटिव। नेगेटिव है तो ऑब्वियसली नंबर लेसर देन 1 आएगा। लेस देन 1 तब आता है जब आप अपने पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे। कितने डिजिट? 2 डिजिट। तो ये 1 5 लिखा हुआ था, 2 डिजिट आपने शिफ्ट करना है। एक तो लगा हुआ है डिजिट, ये यहाँ पे एक डिजिट और लगाओगे आपका पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे लगा देंगे 0 तो वो आ जाएगा 0.015 जो कि ये लिखा हुआ है। इस तरह एक और ये करते हैं 10⁻⁻6 पर। ठीक है जी, तो ये भी आपका है 5.5। आपने शिफ्ट करना है -6 यानी माइनस है तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। कितने डिजिट्स? आपका 6 डिजिट। तो एक डिजिट तो ये है, इसका मतलब है आप कितने 5 0 और लगाओगे 3 4 5, ये आपका पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक 0 आप अपने पास से और लगा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 0.50 है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद 55 लगा क्योंकि पॉइंट तो अब यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह बाकी क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि आपकी स्पीड ऑफ लाइट वो ये है, तो हमने उसी तरह स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू जो भी है मीटर पर सेकंड, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। तो वो यूनिट साथ में हमने मेंशन कर दिया। आगे वो कह रहे हैं एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। बस मेथड वही है, बस आपको उसने क्वेश्चन किस में दे दिया है, स्टेटमेंट फॉर्म में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपने यहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन पिक की, वो लिख ली। अब आपको पता है पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट कोई नहीं है, तो इसका पॉइंट जो है वो ये लास्ट पे पड़ा होगा, उसको आपने राइट साइड पे 8 डिजिट मूव कर देना है। तो आप 8 0 राइट साइड पे और लगा दोगे और साथ में लास्ट पे इसका यूनिट मेंशन कर देंगे। ये साथ में हमने इसका यूनिट भी मेंशन कर दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज अबाउट। ठीक है जी, ये आपके पास मीटर्स में आ गई, तो ये हमने अपनी इंफॉर्मेशन सेम एज इट इज यहाँ पे लिख दी। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, आपने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सिंपल इज दैट, साइंटिफिक नोटेशन में तो 10 की पावर की फॉर्म होती है। पॉइंट इसका कोई नहीं पड़ा हुआ तो ये लास्ट पे पड़ा होगा, इसको आपने शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन जीरो यानी 4 के बाद। वो जब आप शिफ्ट करेंगे तो कितने डिजिट आपने जंप किया, काउंट करेंगे तो 6 आगे। क्योंकि ये नंबर आप देख सकते हैं ग्रेटर देन 1 है तो 10 की पावर यहाँ पे क्या आएगी, +6 आएगी। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कह रहा है डायमीटर ऑफ मार्स, यानी आपका मार्स प्लेनेट का जो डायमीटर है वो क्या है, वो आपके पास ये वैल्यू गिवन है। हमारे पास यूनिट में हमने इसी तरह जो इन्फॉर्मेशन थी वो मेंशन कर ली। स्टूडेंट्स, कोई भी गोल चीज़ है
अभी अभी हमने बात की, ये जो बाउंड्री जा रही है साइड टू पे, ये तो उसका सर्कमफेरेंस होता है, लेकिन ये अगर उसका सेंटर मान लें आप, तो ये जो लाइन उसके सेंटर में से पास कर रही है बिल्कुल, ये उस सर्कल का क्या होता है, डायमीटर होता है। और उसके साथ अगर आप ये लाइन लगाएं जो कि उसके सेंटर में से पास नहीं कर रही, वो कोई भी लाइन हो, वो चाहे इस सेंटर के करीब ही क्यों ना हो, अगर वो सेंटर में से पास नहीं कर रही, तो वो जो लाइन दोगी, ये जो ग्रीन कलर की आपको लाइन दिख रही है, ये उसके डायमीटर नहीं होंगे। डायमीटर क्या होगा, ये वाली आपके पास जो मैजेंडा कलर की लाइन है जो सेंटर में से पास कर रही है, ये डायमीटर होगी आपका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन हमने उसकी ये इंफॉर्मेशन जो है वो मेंशन कर दी। आगे वो कह रहे हैं एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ऑर्डिनरी फॉर्म में आपने लिखना है। तो ऑर्डिनरी फॉर्म में तो 10 की पावर नहीं आती, आपको पता है, तो आपने 10 की पावर 3 को यहाँ से खत्म करना है। तो आपको पता है 10 की पावर पॉजिटिव है, तो ये तो नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, और ग्रेटर देन 1 तब भी होता है जब आपका पॉइंट जो वो राइट साइड पे शिफ्ट करता है। तो राइट साइड पे शिफ्ट करने के लिए आपने अपने पॉइंट को कितने डिजिट शिफ्ट करना है, आपने अपने पॉइंट को ये 3 डिजिट शिफ्ट करना है, जो कि ये 10 की पावर हमें बता रही है। तो 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो वो क्या आएगा, 6777.9 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं जी डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट दिस वन। तो हमने वही आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन कर दी। अब वो कह रहे हैं इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देख सकते हैं ये आपकी साइंटिफिक फॉर्म है जिसमें 10 की पावर पॉजिटिव है। 10 की पावर पॉजिटिव हो तो आपका नंबर तो ग्रेटर 1 आता है, जो कि तब भी आता है जब आपका पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट करेगा। तो कितने डिजिट्स ने शिफ्ट करना है, 4 डिजिट। तो वो कितने 4 डिजिट बनते हैं, वो 6 के बाद आएगा। 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 0.0 लगा देंगे, 0.0 लगाए ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लास्ट पे आपका आंसर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं बहुत इजी एक्सरसाइज थी आपके पास, इसमें आपने और कुछ नहीं करना, बस आपने साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन यहाँ से लेके ये यहाँ तक आपने ये याद कर लेनी है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये आपने लिख के कोई एक एग्जाम्पल, चाहे ये लिखने चाहे ये लिखने, ये अपने पास से कोई लिख। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि हम साइंटिफिक नोटेशन यूज क्यों करते हैं। तो वो यहाँ से लेके एक आपने ये लाइन याद कर लेनी है, ठीक है, कि हम अपने जो है बहुत बड़े और जो बहुत छोटे नंबर यूज करते हैं डेली लाइफ में, और फिर हमें ये शक पड़ जाता है कि हमने एक 0 जो है वो मिस कर दिया या एक्स्ट्रा लगा दिया। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम अपनी जो है वो साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक आप जितना मैंने हाईलाइट किया ये आप याद कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तो उम्मीद करते हैं आज का जो फर्स्ट लेक्चर था न्यू 9 मैथ का वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ और कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।